नमो नमः छात्रों, आज की कक्षा में पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं सुदर्शन जैन के साथ ज्ञान सुधारस चैनल पर कक्षा 9वीं की जो सेमुसी पुस्तक है उसका अष्टमः पाठा लौह तुला अर्थात लोहे की तराजू, इसके आज हम प्रश्नोत्तरों का अभ्यास करेंगे। अगर छात्रों अभी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसे दबाकर आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और आगे आने वाली भी सभी वीडियो अपने आप ही प्राप्त कर सकते हैं। चलें सर्वप्रथम प्रारंभ करते हैं। एक पदेन उत्तरम लिखत। पहला प्रश्न वणिक पुत्रस्य किम नाम आसीतो। वणिक पुत्र का क्या नाम था, अर्थात व्यापारी के बेटे का क्या नाम था। धनदेव अर्थात जो साहूकार था उसके बेटे का नाम धनदेव था। तुला कई भक्षिता आसीत। तुला अर्थात तराजू, कई भक्षिता किसके द्वारा, भक्षिता मतलब खाई गई, आसीत मतलब थी, अर्थात तराजू को किसने खाया था, मूषिकई अर्थात चूहों के द्वारा। गा नंबर तुला कीदृशी आसीतो। तुला कीदृशी आसीत कैसी थी, अर्थात कैसी से मतलब है किसके द्वारा बनी हुई थी, तो लोहे घटिता अर्थात लोहे के द्वारा बनी हुई थी। घा नंबर पुत्रा केन हृता इति जीर्णधना वदति। पुत्रा केन हृता, पुत्र किसके द्वारा अपहृत किया गया, इस प्रकार जीर्णधन ने कहा, अर्थात जीर्णधन क्या कहता है कि पुत्र किसने अपहृत कर लिया है, सेन अर्थात बाज ने। पांचवा अंगा विविध मानव तौ द्वावपि कुत्र गतौ। विविध मानव अर्थात विवाद करते हुए, तौ अर्थात वो दोनों, कौन कौन, सेठ और साहूकार, द्वावपौ दोनों, कुत्र गतौ अर्थात कहाँ गए, वो व्यापारी और वो जो सेठ थे वो दोनों कहाँ गए थे, राजकुलम अर्थात राज दरबार में। प्रश्न क्रमांक 2 अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। अधोलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखना है। पहला नंबर देशांतरम गंतुम इच्छन वणिक पुत्रः किम विचिंतयत। अन्य देश को जाने की इच्छा करने वाला व्यापारी क्या सोचने लगा। उत्तर देशांतरम गंतुम इच्छन वणिक पुत्रः विचिंतयत अत्र देशोऽथवा स्थाने भोगायुक्ता सुवीरतः तस्मिन् विभव हीनो यो वसेत सः पुरुषाधमः। अर्थात जिस देश या स्थान में जहां पर वीर लोग अपनी पुरुषार्थ से अपना जीवन यापन करते हैं, उस ऐसे पवित्र स्थान पर जो भी निर्धन व्यक्ति रहता है वह अधम व्यक्ति अर्थात वह अधम कहलाता है, सबसे कमजोर व्यक्ति कहलाता है। प्रश्न क्रमांक ख सौतुलाम याचमानम जीर्णधना श्रेष्ठी किम अकथयत। 100 तुलाम याचमानम अपनी तराजू को मांगता हुआ जीर्णधन नाम का सेठ किम अकथयत अर्थात क्या कहता है। जीर्णधन नामक सेठ क्या कहता है अपनी तराजू को मांगता है जब, वह कहता है 100 तुलाम याचमानम जीर्णधनम सृष्टि अकथयत। भो 100 तुलाम याचमानम जीर्णधन श्रेष्ठी अकथयत। 100 अपनी तराजू को मांगता हुआ जीर्णधन नाम का जीर्णधनम श्रेष्ठी अकथयत अपने सेठ से क्या कहता है, अर्थात जो जीर्णधन नाम का व्यापारी था वह तराजू मांगने जब सेठ के पास जाता है तो क्या कहता है, सेठ क्या कहता है, हो नास्ति सा, अरे नास्ति नहीं है, सा मतलब वह तराजू जो तुमने रखी थी अब वो नहीं है। तोदिया तुला मूषकई भक्षिता, तुम्हारी जो तुला मतलब तराजू थी वो तो
मूस के अर्थात चूहों के द्वारा खा ली गई है। ऐसा किसने कहा? ऐसा सेठ ने अर्थात साहूकार सेठ ने जीर्णधन से कहा। जीर्णधनः गिरिगुहा द्वारम कया आच्छाद्य गृहम आगता। जीर्णधन नाम का जो व्यापारी था उसने गिरी गुहा द्वारम पर्वत की गुफा के द्वार पर कया किसके द्वारा आच्छाद्य अर्थात ढककर गृहम आगता अर्थात घर वापिस आ गया था। किसके द्वारा आ गया, ढक दिया था उसने? जीर्णधना गिरी गुहा द्वारम बृहत शिलिया आच्छाद्य गृहम आगता। जो जीर्णधन नाम का व्यापारी था उसने गिरी गुहा द्वारम पर्वत की गुफा के द्वार पर बृहत शिलिया अर्थात बहुत बड़ी पाषाण की शिला आच्छाद्य मतलब उस शिला से ढककर गृहम आगता अर्थात घर वापिस आ गया था। अर्थात उस गुफा के द्वार को पत्थर से ढक के वह घर वापिस आ गया था। घा नंबर स्नानांतरम पुत्रा विषयी पृष्ठा वरिक पुत्रः सृष्टिनम किम अवदत। स्नानांतरम पुत्र विषय पृष्ठा स्नान के बाद पुत्र के विषय में पूछते हुए सेठ ने वरिक पुत्रः सृष्टिनम किम अवदत। जब स्नान के बाद सेठ वापिस आया, सेठ मतलब जो व्यापारी था वह वापिस आया, तो वरिक पुत्रः सृष्टिनम किम अवदत। तो जो वरिक पुत्र था वह सेठ को क्या बोलता था? जो व्यापारी का पुत्र था जीर्णधन वह व्यापारी को क्या, वह सेठ को क्या बोला? स्नानांतरम पुत्र विषय पृष्ठा वरिक पुत्रः सृष्टिनम अवदत। स्नान के बाद जब वरिक पुत्र सृष्टि से बोलता है तव पुत्रः नदी तटात सेन हृता। तुम्हारा पुत्र नदी तटात अर्थात नदी के तट से सेन हृता अर्थात बाज पक्षी के द्वारा, हृता मतलब अपहृत कर लिया गया। किसने कहा? श्रेष्ठ ने उस व्यापारी ने कह दिया कि आपका पुत्र सेन अर्थात से के द्वारा या बाज के द्वारा हर लिया गया। पांचवा धर्माधिकारिणः जीर्णधनः सृष्टिनौ कथम तोषित बनतः। धर्माधिकारिण अर्थात राज दरबारी या राज अधिकारियों के द्वारा जीर्णधन सृष्टिनौ कथम जीर्णधन को और सृष्टिनौ अर्थात सेठ को तोषित बनता, कैसे तोषित किया अर्थात कैसे इन दोनों को संतुष्ट किया। धर्माधिकारिणः जीर्णधन सृष्टिनौ संबोध्य तुला शिशु प्रदानेन तोषित बनता। अर्थात धर्माधिकारियों ने अर्थात राज अधिकारियों ने जीर्णधन और सृष्टि को संबोध्य अर्थात समझाकर तुला शिशु प्रदानेन इस जीर्णधन के लिए तुला और सेठ के लिए शिशु दोनों को दिलाकर तोषित बनता अर्थात इनको संतुष्ट कर दिया। प्रश्न क्रमांक 3 स्थूल पदादान्यधिकृत प्रश्न निर्माणम कुरुत। अर्थात स्थूल पद जो हमें दिख रहे हैं इनके स्थान पर हमें प्रश्नवाचक शब्द प्रयोग करना है। का नंबर जीर्णधना विभव क्षयात देशांतरम गंतुम इच्छन विचिंत्यत। जीर्णधन विभव क्षयात पैसा क्षय हो जाने के कारण देशांतरम गंतुम इच्छन देश विदेश जाने की इच्छा करता हुआ सोचता है। क्या तो इसमें क्या आ जाएगा? जीर्णधना के स्थान पर कहा विभव क्षयात देशांतरम गंतुम इच्छन विचिंत्यत। खा नंबर श्रेष्ठिनः शिशु स्नानोपकरणमादाय अभ्यागतेन सह प्रस्थिता। श्रेष्ठ शिशु स्नानोपकरणमादाय सेठ शिशु स्नानोपकरणम अर्थात स्नान के उपकरण को लेकर अभ्यागतेन सह प्रस्थिता। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा जो इस अभ्यागतेन की जगह क्या आ जाएगा? केन। तो श्रेष्ठिना शिशु स्नानोपकरणमादाय केन सह प्रस्थिता। गा नंबर बड़िक गिरी गुहा द्वारम बृहत शिलिया आच्छादितवान। बड़िक व्यापारी गिरी गुहा द्वारम गिरी गुफा को बृहत शिलिया अर्थात बहुत बड़ी शिला के द्वारा आच्छादितवान अर्थात ढक दिया। तो इसमें बृहत शिलिया अर्थात बृहत शिला के स्थान पर क्या आ जाएगा? बड़िकः गिरी गुहा द्वारम कया आच्छादितवान।
अर्थात किसके द्वारा आच्छादित, मतलब ढक दिया। घ नंबर सभ्यई तौ परस्परम संबोध तुला शिशु प्रदान तोषित बनतौ। सभ्यई सभा के द्वारा, तौ उन दोनों को, परस्परम संबोध आपस में समझाकर, तुला शिशु प्रदानेन अर्थात तुला शिशु के स्थान पर क्या आ जाएगा, केन, अर्थात किसके द्वारा संतोषित, अर्थात संतोषित कर दिया, तो तुला शिशु यहां पर आ जाएगा केन। प्रश्न क्रमांक 4, अधोलिखितानां श्लोकानां अपूर्वोन्वयः प्रदत्तः पाठमाधित्र तम पूरयेत्, अर्थात श्लोकों के अपूर्व अन्वय को यहाँ पर हमें पूरा करना है। तो पुस्तक में तो अन्वय अपूर्व दिया ही नहीं, वहाँ तो पूर्व ही दिया, फिर भी हम इन दोनों श्लोकों को याद करने के हिसाब से इसको हम एक बार उच्चारण करेंगे। यत्र देशेऽथवा स्थाने भोगायु भुक्तः स्ववीर्यतः तस्मिन् विभवो हीनो यो वसेत् सा पुरुषाधमः। तुलां लोहे सहस्रस्य यत्र खादन्ति मूषिकाः राजन् तत्र हरिच्छेनो बालिकं नात्र संशयः। इस प्रकार ये 2 श्लोक हम याद कर लेंगे तो अन्वय की हमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी। प्रश्न क्रमांक 5, तत्पदम रेखांकितम कुरुत यत्र लियप प्रत्यय नास्ति, अर्थात हमें रेखांकित पद को क्या करना है, रेखांकित करना है। लियप प्रत्यय नास्ति, पहला का नंबर जिसमें लियप प्रत्यय नहीं है। तो देखिए किसमें लियप प्रत्यय नहीं है, लियप बिहस्य लोहे सहस्रस्य संबुद्ध और आदाय। तो इसमें किसमें नहीं है, लोह सहस्रस्य, इसमें कौन सा प्रत्यय नहीं है, लियप प्रत्यय नहीं है, क्योंकि ये षष्ठी एक वचन का उदाहरण है। दूसरा, यत्र द्वितीया विभक्ति नास्ति, जहां पर द्वितीया विभक्ति नहीं है, तो सृष्टिनम में है, स्नानोपकरणम में है, कारणम में है, सत्वरम में द्वितीय विभक्ति नहीं है। प्रश्न क्रमांक इसी का ग नंबर, यत्र षष्ठी विभक्ति नास्ति, यहाँ पहचान करनी है कि इसमें षष्ठी विभक्ति नहीं है। तो पश्चितः, स्ववीरतः, श्रेष्ठिनः और साधुभ्याम, तो यहाँ पर स्ववीरतः इसमें षष्ठी विभक्ति नहीं है। पश्चिता में षष्ठी, श्रेष्ठिना में भी, और सभ्या नाम में भी षष्ठी विभक्ति है। प्रश्न क्रमांक 6, संधिना संधि विच्छेदेन व रिक्त स्थानानि पूरयत, संधि और संधिना संधि के द्वारा और संधि विच्छेदेन, संधि या संधि विच्छेद के द्वारा हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। जैसे पहला का नंबर का श्रेष्ठ आ है, तो इसका क्या होगा, रिक्त स्थान है, डॉट डॉट आ है, तो यहां पर आ जाएगा श्रेष्ठी। इसके बाद खा नंबर डॉट डॉट डॉट, यहां पर है दौ प्लस अपी, तो यहां पर क्या हो जाएगा, द्वापी, द्वावपी हो जाएगा। गा नंबर पुरुषोपार्जिता, यहां पर पुरुष डॉट इसके बाद डॉट डॉट, तो यहां पर आ जाएगा उपार्जिता। घा नंबर डॉट डॉट डॉट, यथा प्लस इच्छया, क्या बन जाएगा, यथेच्छया। पांचवा अंगा स्नानोपकरणम, डॉट डॉट उपकरणम, तो स्नान प्लस उपकरणम, कौन सी संधि, गुण संधि। 4 नंबर डॉट डॉट डॉट, स्नान अर्थम, स्नानार्थम, यहां पर दीर्घ संधि है, ठीक है। श्रेष्ठिया है, इसमें यड़ संधि है। इसके बाद द्वाउ प्लस अपी, तो यहां पर अयादि संधि है।
इसके बाद पूर्वोपार्जिता, पूर्व प्लस उपार्जिता, यहां पर गुण संधि है। यथा प्लस इच्छया, यहां पर भी गुण संधि है। आ के बाद ये आए तो ए हो जाएगा, थिच्छया। इस प्रकार प्रश्न क्रमांक 6 हुआ। प्रश्न क्रमांक 7, समस्त पदम विग्रहम व लिखत, पूरा पद और उसका विग्रह हमें लिखना है। पहला, स्नान उपकरणम, स्नानस्य उपकरणम। अब हमको समस्त पद लिखना है। स्नान, स्नानोपकरणम, ठीक है। तत्पुरुष का उदाहरण है स्नानोपकरणम। इसके बाद खा नंबर, गिरे गुहायाम, यहां पर क्या आ जाएगा, गिरे प्लस गुहायाम, गिरी गुहायाम। गा नंबर, धर्मस्य अधिकारी, तो धर्माधिकारी। घा नंबर, विभवेन हीना, विभव हीना, क्या आ जाएगा यहां पर, विभवेन हीना बराबर विभव हीना। अब इसका हम आ नंबर, इसमें क्या बताया, यथाक्षेपम अधोलिखितानाम शब्दानाम सहायतया लोह तुला इति कथाया सारांशम संस्कृत भाषया लिखत। अर्थात इसका हमें सारांश लिखना है। तो सारांश इसलिए लिखवाया कि ये हमें पाठ समझ में आया कि नहीं, तो इसकी जो हम प्रस्तावना है उसको भी वहां पर लिख सकते हैं। अस्याम कथायाम एकः जीर्णधन नाम का वृक्य विदेशात् व्यापारम कृत्वा प्रत्यावर्त संरक्षित न्यास रूपेण प्रदत्ताम तुलाम धनिकात् याचते परश्च सा धनिका वदति यत् तस्य तुला तु मूषकैः भक्षिता ततः सा वृक् धनिकस्य पुत्रं स्नानार्थं नदीं प्रति नयति तं तत्र नीत्वा सा च एकस्यां गुहायां निलीयते। प्रत्यावर्तिते सति पुत्रम् अदृष्ट्वा धनिका पृच्छति मम शिशु कुत्रास्ति। सः वदति यत् तव पुत्रः सेन अपहृता। तदा उभौ विवादन्तौ न्यायालयं प्रति गतौ यत्र न्यायाधिकारिणः न्यायं कृतवन्ता। अर्थात वहां पर न्यायाधिकारियों ने उनका न्याय कर दिया कि ये दोनों साहूकार के पास तुला रखी थी इन्होंने, बड़ी इसने एक व्यापारी ने, और इसके बाद वहां जाते हैं तो फिर यह विदेश चला जाता है, लेकिन वापस आता है तो कहते हैं कि तुम्हारी तुला तो चूहे खा गए हैं। इस प्रकार का वाद विवाद जब न्यायालय पहुंचता है तो वो भी कहता है कि तुम्हारा पुत्र को भी बाज उठा के ले गया। अब इस प्रकार का जब कहता है तो सेठ जी कहते हैं कि नहीं, बाज तो बच्चे को उठा ही नहीं सकता। तो इस प्रकार विवाद करते करते हुए राजघराने जाते हैं, राजमहल जाते हैं, वहां पर इन दोनों का आपसी विवाद सुलझा दिया जाता है, उनका पुत्र दे दिया जाता है और इनको तराजू प्रदान करवा दी जाती है। नमो नमः।